बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उर्दू के सबक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ, और आज हमने जो हर्फ सीखने लगे हैं, जिसकी आवाज़ के बारे में बात करने लगे हैं, जिसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ आज इस लेसन में आए हैं। डियर टीचर्स, आपको मालूम होगा कि वो कौन सा हर्फ है, वो कौन सी आवाज़ है, उससे रिलेटेड आपको कौन कौन सा मटीरियल चाहिए, कौन कौन से फ्लैश कार्ड्स, और अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट्स आपने इस लेसन के लिए अरेंज करके रखे हैं तो दैट वुड बी वंडरफुल। तो प्यारे बच्चों एंड डियर टीचर्स, आज का जो हमारा सबक है, आज का जो हमारी आवाज़ है, जो हरूफ तहज्जी है, वो जीम के ख़ानदान का मेंबर नंबर 3 है। इस मेंबर की क्या खसूसियात है, इसकी शक्ल कैसी है, इसकी आवाज़ कैसी है, और इससे और बहुत से कौन से ऐसे अल्फाज बनते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। और फिर हम बात करेंगे उन एक्टिविटीज़ की जो हम इस आवाज़ को लेके करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा कौन सा सबक है। ये टीचर्स, हर्फ हे की पहचान आज हमारा मौजू है। इसकी इब्तदाई शक्ल लिखना सीखनी है बच्चों ने, इसकी आवाज़ यानी अस्वात को सुनकर पहचानना है और देखकर भी बताना है। मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लीज़ क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आइडिया ले लीजिए कि इस लेसन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, और इसमें अपना भी जो है आप अपना एसेंस डालें, इस लेसन को यूटिलाइज करें। इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो अगर आपको लगती है लाने की ज़रूरत है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ इसमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है जिससे आपके बच्चे मज़ीद बेहतर सीख सकें, तो ज़रूर करें और हमें भी उसका आइडिया ज़रूर दें ताकि हम अपने लेसन्स में भी इस बेहतरी को इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक के लिए हमारी जो स्किल्स हैं, यानी जो हमारी महारतें हैं, हमें आज के सबक के लिए चाहिए, वो कौन सी है? बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें सुनना क्यों नहीं है, कौन मुझे बता सकता है? इसमें सुनने की भी सलाहियत है, क्योंकि जब आपने ऑलरेडी कुछ चीज़ें सुनी हुई हैं, अब आप वो बोल के बताएंगे, तो इसका मतलब है कि ये सलाहियत आपने इस आवाज़ के लिए जो है अपनी खुद से इस्तेमाल करनी है। टीचर्स, एक्टिविटी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं, इस लेसन को सजेशन के तौर पे आप ज़रूर रीड कर लीजिए। इन्हीं को ही थोड़ा सा मैं फर्दर आगे इलेबोरेट करूँगी और लेसन को हम आगे लेके चलेंगे। जी, हर्फ हे की पहचान। प्यारे बच्चों, ये वो हरूफ तहज्जी है जिसको आपने प्ले ग्रुप में आवाज़ की मदद से पहचानने की कोशिश की थी, और प्ले ग्रुप की किताब में कुछ तस्वीर की मदद से आपने इसको याद भी करने की कोशिश की थी। ये टीचर्स, ये मुतवक्का हासिलात तालुम है। इसका मतलब है कि आप बच्चों से तवक्को रख सकते हैं कि उनको कोई चीज़ हो सकता है याद हो, और कोई चीज़ हो सकता है कि आपको अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए रिकॉल करवानी पड़े, दोबारा से याद करवानी पड़े। ECCE में टीचर्स जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को रिकॉल करती रहती है, बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है और जो मेमोरी है वो उतनी ही शार्प होती रहती है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो किताब का सफ़ा देखिए प्यारे बच्चों, और गौर से देखिए कि इस सफ़े पे कोई ऐसी तस्वीरें हैं जिनको आप जानते हैं। इसके साथ साथ आपने करनी है थोड़ी सी लिखाई, एक जमात की सरगर्मी है, और तस्वीरों के बारे में कुछ बातचीत। तो आइए सबक शुरू करते हैं। तस्वीर देख के बताइए आपको ये कौन लग रहा है। इसके हाथ में है एक कैंची, इसने पकड़े में इसके बाल, ये चेयर पे बैठा है, इससे बांधा हुआ है एक कपड़ा यानी एप्रन। तो आपके ख्याल में यहाँ क्या एक्टिविटी होने लगी है? हाँ जी, यहाँ पे इनके बाल कटने लगे हैं। और बाल काटने वाले शख्स को क्या कहा जाता है उर्दू में? हजाम। जी शाबाश, जिनको याद आ गया या जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता अभी सीख ले। हे ह हजाम। जी शाबाश, दोहराएं बार बार मेरे साथ। हे ह हजाम। इब्तिदाई आवाज ह की। ये है हे की मुकम्मल शक्ल और ये है इसकी इब्तिदाई शक्ल। टीचर्स, आपने इस वोकैबुलरी पे फोकस रखना है और बच्चों को बार बार रिवाइज करवाना है। अगली तस्वीर किस चीज की है जी? ये है मीठा मीठा गरम गरम मजेदार हलवा। जी हाँ, हे ह हलवा। जरा दोहराइए मेरे साथ। हे ह हलवा। जी टीचर्स, अभी आपने बच्चों की जो वोकैबुलरी है उसको डेवलप करना है इन आवाज की और इस हरूफ तहज्जी की शक्ल बार बार दिखा के। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये है हे ह हज की। ये लोग हज कर रहे हैं खाना काबा में। आपको पता ना ये अल्लाह ताला का घर है और तमाम मुसलमानों को ज़िंदगी में एक बार यहाँ पे जाके हज करने की जो है वो उन पे फ़र्ज़ है। इसलिए आपने इसको भी ये याद रखना है कि हज का जो लफ्ज़ है
वो भी हे, ह, हज, ह से बनता है। टीचर्स इस वोकैबुलरी को रिवाइज करवाइए। साथ साथ ये देखिए ये कौन है, ये बता सकते हैं आप कौन है? ये है एक हलवाई। जी हाँ, ये हलवा बना रहे हैं, ये हलवाई हैं। ये कार्टून है जो मुझे नजर आया था, मैंने इसको इस पीपीटी में डाला। ये हलवाई हैं जो हमारे लिए मजेदार हलवा बनाते हैं। तो हे की आवाज ह, ये इसकी मुकम्मल शक्ल, ये इसकी इब्तिदाई शक्ल, और इससे बनने वाले चंद अल्फाज तो हमने प्रैक्टिस किए। तो टीचर्स अभी आप बच्चों को दीजिए एक सैंड बॉक्स या टेबल टॉप या बोर्ड पे लिखाई के लिए मार्कर, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है जब हम कोई नई आवाज़ सीखते हैं, उसकी शक्ल की पहचान करना शुरू करते हैं, तो सुनने, बोलने और लिखने की मश्क तक आते आते हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करनी होती है। तो आइए जो सबसे पहली एक्टिविटी है वो है सैंड बॉक्स में या सॉल्ट ट्रे में लिखाई। तो प्यारे बच्चों, अभी आपको टीचर सैंड ट्रे देंगी, आपने हे की मुकम्मल शक्ल और उसकी आवाज़ जो इब्तदाई शक्ल है ह, उसकी मश्क करनी है। टीचर्स इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए। जी, पॉज करने के बाद जब हम वापस आए तो मुझे ये पता चला कि प्यारे बच्चों को हे की शक्ल बनानी आ गई, लेकिन क्या आपने गौर किया जब हमने जीम की शक्ल बनाई तो उसके पेट में लगाया हमने एक नुक्ता, चे की शक्ल जब सीखी तो उसके पेट में लगाए हमने 3 नुक्ते बना दिए। तो हे के पेट में तो कोई नुक्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि हे तो बहुत आसान है याद रखनी कि इसके ऊपर दरमियान में कहीं पे कोई नुक्ता नहीं है। तो आइए चलते हैं, अभी हम करेंगे किताब के सफ़े के ऊपर लिखाई की मश्क। तो जीम की शक्ल, चे की शक्ल आपको याद है। याद रखने वाली बात यह है कि जीम का एक नुक्ता, चे के 3 नुक्ते और हे का कोई नुक्ता नहीं। तो टीचर्स इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें, इनको 2 से 3 मिनट दें, ये जल्दी से अपने डॉट्स ज्वाइन कर लें और फिर हम वापस आते हैं और बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। हे की लिखाई करने के बाद टीचर्स अगर आपके पास कुछ फ्लैश कार्ड्स मौजूद हैं तो उनकी मदद से जल्दी से बच्चों से इस हरूफ तहज्जी की दोहराई करवा लीजिए। मेरे पास यहाँ पे कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं तो मैं बच्चों को दिखा देती हूँ। ये है जनाब आज का हरूफ तहज्जी हे, और ये है इसका इब्तदाई शक्ल का फ्लैश कार्ड जिसमें आपको इसकी आवाज़ ह नज़र आ रही है। तो प्यारे बच्चों, उर्दू के हरूफ तहज्जी मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई शक्ल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आज के जो हमारे हासिलात तालुम है वो ये कह रहे हैं कि आप ये अश्काल लिख भी सकें। तो कोई शक्ल लिखने के लिए आपको शक्ल की पहचान होनी चाहिए ना, और पहचान तभी होगी जब उसको आप बार बार देखेंगे और बार बार पुकारेंगे और टीचर आपको मुख्तलिफ जगहों पे वो लिखा हुआ भी दिखाएंगी। टीचर आप इनको कटआउट्स दे सकते हैं उर्दू की अखबार के, जिसमें ये हे की मुकम्मल शक्ल और इसकी इब्तदाई शक्ल को सर्कल करके आपको दिखा सकते हैं। ये ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे एक बहुत अच्छी एक्टिविटी और हेल्दी एक्टिविटी है। इसमें बच्चे जब ढूंढ रहे होते हैं तो उनके जो है फाइंडिंग स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी एनहांस होते हैं। जी, अब प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, इस सारे लेसन के बाद जब आप जाएंगे अपने लाइब्रेरी कॉर्नर में तो आपके लिए टीचर्स ने वहाँ पे बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स रखे होंगे तस्वीरों वाले। उनमें से आपने जो कुछ तस्वीर आज हमने शेयर की हैं उनके फ्लैश कार्ड्स लाएं और उनसे कोई छोटे छोटे मुख्तसर जुमले बना लें, और अगर हो सके तो ग्रुप्स में कोई कहानी बना के इन अल्फाज को आपने शेयर करना है। और जब आप घर जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने हे की मुकम्मल शक्ल और इसकी इब्तदाई शक्ल की मश्क करनी है लिखाई की, क्योंकि एंड में हमें लिखना आना चाहिए। तो आपके लिए जो सरगर्मी दी गई है प्ले डो की या आप चिकनी मिट्टी के साथ एक्टिविटी करने की, टीचर्स आप इनको प्ले डो ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि ये हे की जो मुकम्मल शक्ल है और इब्तदाई शक्ल है उसको खूब अच्छी तरीके से पहचान लें और जगह जगह पे इनको लिखने की मश्क करवाएं, क्योंकि कल हम जब इसके अरकान सीखेंगे तो इनको इब्तदाई शक्ल की पहचान होनी ज़रूरी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, एक्टिविटी को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।